चलो, तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या बोला है, डिसाइड विच ऑफ द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस रहने के लिए सबसे पहले हम लोग का जो डिग्री रहना चाहिए, ये क्या रहना चाहिए, 2 रहना चाहिए। सबसे पहले चीज ये इंपॉर्टेंट है कि हमारा डिग्री क्या रहना चाहिए, 2। ओके, चलो, तो फर्स्ट इक्वेशन क्वाड्रेटिक है क्या, सबसे पहला वाला इक्वेशन? हाँ सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो यहाँ पे लिखोगे इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्यों? क्योंकि आप लिखोगे डिग्री इक्वल टू, अब सेकंड वाला क्वाड्रेटिक है क्या, सेकंड? हाँ सर क्वाड्रेटिक। हाँ सर। क्योंकि इसमें भी जो हाँ, डिग्री है इट इज क्वाड्रेटिक, क्योंकि यहाँ पे डिग्री इज। अब थर्ड क्वेश्चन में, क्या थर्ड क्वेश्चन क्वाड्रेटिक है क्या? नहीं सर। नहीं सर। नॉट क्वाड्रेटिक। इसका रीजन बता सकते हो, क्यों बता सकते हो? डिग्री 3 है सर। 3 है। अब यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई। तो L इंटू क्या आएगा यहाँ पे, L माइनस 5 प्लस 2 इंटू क्या आएगा, L माइनस 5 आएगा। L इंटू L होएगा L स्क्वायर, L इंटू 5 होएगा 5L, 2 इंटू L होएगा 2L, माइनस क्या होएगा 10। तो इन दोनों में 5L और 2L में ग्रेटर नंबर का साइन इज माइनस, दोनों का साइन डिफरेंट है तो आप सबट्रैक्ट करोगे। अब बताओ क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये वाला पार्ट? हाँ Yes, सर सर क्वाड्रेटिक। डिग्री, इसको लिखो क्वाड्रेटिक है। इसका रीजन है कि इसका डिग्री क्या रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल ट्राई करना, ये जस्ट ऊपर ऊपर से लिख लो, सेकंड एग्जांपल ट्राई करना। जस्ट ऊपर ऊपर से लिख लो, सेकंड एग्जांपल ट्राई करना। सेकंड एग्जांपल का सिर्फ फर्स्ट वाला ही ट्राई करो। चलो, ध्यान देना सब लोग। अब इसमें हमें क्या करना है, सबसे पहले यहां पे हम लोग को एक इक्वेशन दिया है, मैं ये इक्वेशन लिखता हूं, 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6, ये हमें एक इक्वेशन दिया है जिसमें हमें क्या करना है, जिसमें हमें x का वैल्यू क्या दिया है, 3/2। क्या करेंगे हम लोग, यहां पे x इक्वल टू लिखेंगे 3/2। तो हमारा इक्वेशन कैसे दिखेगा, 2 इंटू एक्स के बदले क्या आएगा, 3/2, लेकिन यहां पे x का क्या करना है, स्क्वायर करना है, माइनस 7 इंटू यहां पे x के बदले क्या आएगा, 3/2 आएगा, प्लस क्या आएगा 6। इधर तक कोई डाउट है किसी को? फिर 2 इंटू 3 का स्क्वायर क्या आएगा, 3 का स्क्वायर होएगा 9, 2 का स्क्वायर कितना होएगा, 4, 7 इंटू 3/2 प्लस यहां पे क्या होएगा 6। अब 2 9 जार कितना होएगा, 2 9 जार 18 अपॉन क्या होएगा 4, 7 3 जार कितना होएगा 21/2 प्लस क्या होएगा यहां पे 6। कोई डाउट है इधर तक किसी को? नेक्स्ट स्टेप हमें क्या करना है, सबका डिनोमिनेटर सेम करना है, तो हम लोग ट्राई करेंगे सबका डिनोमिनेटर को 4 में कन्वर्ट करने। तो 21 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि 2 2 सा किया तो ये डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। वैसे ही 6 को डिनोमिनेटर सेम करने किससे मल्टीप्लाई करोगे, 2 4 से करेंगे,
क्योंकि देखो 1 into 4 किया तब जाके नीचे 4 आएगा, इसके लिए 4 से करेंगे हम। कोई डाउट है इधर? अब सबका डिनोमिनेटर क्या होएगा? सबका डिनोमिनेटर ये भी 4 रहेगा, 2 2s are 4 हो जाएगा, 1 4s are 4, तो सबका कॉमन डिनोमिनेटर 4 हुआ। 21 into 2 रहेगा 42, 6 into 4 रहेगा 24। अब 18 और 42 में ग्रेटर नंबर का साइन क्या है? माइनस। दोनों का साइन डिफरेंट है, तो हम लोग क्या करेंगे? सबट्रैक्ट। तो ये आएगा 24, यहां पे आएगा प्लस 24 अपॉन 4। 24 और 24 में ग्रेटर नंबर हम लोग माइनस कंसिडर करेंगे, दोनों का साइन यहाँ पे डिफरेंट है, तो क्या करोगे? सबट्रैक्ट। 24 माइनस Subtraction. 24 इज 0। 0 तो इधर आंसर क्या सर, आएगा? पर 0 को साइन नहीं रहता ना। 0 को साइन रहता, बराबर। यहाँ पे क्या है? 0 है। तो क्या बोलोगे आप? देखो आपका फाइनल आंसर 0 आ गया, आपका फाइनल आंसर 0 आ गया, तो आप क्या बोलोगे? It is x a factor. equal to 3 upon 2 is a solution. आई होप ये पार्ट आपको क्लियर हो। सेकेंड पार्ट करने का जरूरत नहीं है, मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर लेके जाता हूं। चलो ये ट्राई करना, इसमें मैं मार्क करके देता हूं, वो ट्राई करो। 3rd, 6th, 5th, ये 3 ट्राई करो। आई होप ये समझा रहेगा क्यों सॉल्यूशन है, क्योंकि आंसर फाइनल आंसर 0 आया। फिर डाउट रहेगा तो पूछ लेना। हेलो, पीछे नहीं देखना, देखने का नहीं, बिना देख के करना है। नहीं आता तो इधर आके पूछो। हम आते रहो, आपको भी बोल रहा हूँ, पीछे देखो मत। हाँ बोल रहा हूँ, देखो मत। हमने एक पेज पे 3-4 समान रखे हैं। हाँ ठीक है, बोल रहा हूँ। मैं एक एक को पूछूंगा कैसे करना करके। चलो फर्स्ट क्वेश्चन, हर्षवर्धन बताओ, यहां पे डिनोमिनेटर में क्या आया? y आया, तो क्या करोगे? सर मल्टीप्लाई बाय वाई। वेरी गुड। देखो डिनोमिनेटर में जब भी ऐसा एक टर्म आता है तो हम लोग क्या करेंगे? उसको एलिमिनेट करने का ट्राई करेंगे। तो हम लोग मल्टीप्लाई बाय क्या करेंगे? y ऑन बोथ साइड्स करेंगे। तो y इंटू वाई स्क्वायर क्या होएगा? y क्यूब होएगा, y इंटू 1/y होएगा, और यहां पे रहेगा 2y। तो ये y और ये y कैंसिल, हमारा इक्वेशन क्या आ रहा है? y क्यूब प्लस 1 इक्वल टू 2y, प्लस 2y यहां गया तो ये क्या होएगा? माइनस 2y प्लस 1। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? नहीं सर, नहीं। तो ये डिग्री डिग्री 3 है, क्वाड्रेटिक नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, खुशी बताओ, 5th क्वेश्चन में कैसे मल्टीप्लाई करोगे? सर m को कॉमन लेंगे ना? m को कॉमन नहीं, m को m-5 से मल्टीप्लाई, एंड ये प्लस, देखो ये जो टर्म है इसको पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करो, ये जो +2 है इसको पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करो। क्लियर है? बताओ m इंटू एम क्या होएगा? m स्क्वायर हाँ आगे का बताओ वैसे। माइनस FIM बरोबर, फिर आगे। प्लस 2m माइनस 3। 2 5 10 है ना? हाँ सर, अभी 5m और 2m में ग्रेटर नंबर साइन है माइनस का 5m, माइनस आएगा, दोनों का साइन यहाँ पे सेम 5m डिफरेंट। माइनस
डिफरेंट है तो -3m। ओके, क्या एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? हाँ सर, क्योंकि इसका डिग्री क्या है? 2 है। चलो नेक्स्ट थर्ड वाला गायत्री बताओ। हाँ सर गायत्री, एक क्वाड्रेटिक, हाँ सर, है क्या? 6th वाला ना सर? नहीं है, नहीं है, क्योंकि क्यों क्यों नहीं है? डिग्री ऑफ 3 है। डिग्री यहाँ पे 3 है। सपोज ये 3m, चलो अगर सपोज ये सम को मैं मॉडिफाई करके देता है, 3m³ प्लस 3m² -2 इक्वल टू 3m³। अब जरा चेक करके पहले सॉल्व करके बताओ क्या एक क्वाड्रेटिक आएगा क्या, सॉल्व करके बताओ। सेम टाइप का सम है, ठीक है? चलो, अब सर ये आएगा। है क्या क्वाड्रेटिक? हाँ सर। क्यों? चेक करो, पहले चेक करो, सब लोग सॉल्व करके चेक करना। ओमकार आगे का सम ट्राई करो। क्यों आएगा जरा बताओ, क्या रीजन है? सर 3m³ और ये इस देखो, साइड आएगा तो वेरी -3m³ गुड, हो जाएगा। 3m³ यहाँ पे गया तो -3m³ प्लस, अरे पीछे मत देखो रक्षण, तो यहाँ पे आएगा 3m³ -3m³, तो ये कितना होएगा? 0। अब देखो डिग्री क्या, अभी डिग्री क्या है जरा देखो, क्या है डिग्री? 2 है ना? 2। समझ रहा है? हाँ तो हमेशा सॉल्व करके चेक करो कि कभी कभी वो लोग बोर्ड एग्जाम में क्या कर सकते, वैल्यू चेंज करके देंगे, तो चेक करना, इसके लिए मैं आपको सॉल्विंग करने को बोल रहा हूँ हर सर चीज को। 25% पोर्शन कम करने वाले। हाँ अच्छा ना, वेरी गुड। तो हम लोग 125% करेंगे, सॉल्व कर। अभी इसमें फिफ्थ, थर्ड, सेकेंड ट्राई करो। डाउट है बताओ, इधर आके बिंदास पूछो। पॉजिटिव, कोई भी नेगेटिव नंबर का भी पॉजिटिव है। क्या हो गया? हाँ भाई मैं ये टेंशन लेता हूँ। तो यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले m का वैल्यू क्या सब्स्टिट्यूट करेगा? हाँ m का वैल्यू है, m इक्वल टू 2, पहले m का वैल्यू 2 सब्स्टिट्यूट करके तू चेक करेगा है क्या इक्वेशन। तो 2 का स्क्वायर क्या आएगा? 4, 5 इंटू 2 कितना होएगा? 10। ये इक्वल टू 0 अभी के लिए मत करो। 8 माइनस ये कितना आएगा? 10 -2, क्या इक्वल टू 0 आ रहा है? तो आप क्या लिखोगे? m इक्वल टू 2, नॉट अ सॉल्यूशन। अब वैसे नेक्स्ट इसमें क्या करोगे? 2 m के बदले क्या सब्स्टिट्यूट करोगे? 5/2, और इसको क्या करना है? स्क्वायर। यहाँ पे आएगा -2 के बदले क्या सब्स्टिट्यूट करोगे? 5/2। अब ये कितना होएगा? 25, 2 का स्क्वायर 4, 5, 5 इंटू 5 होएगा अपॉन 2, ये और ये कैंसिल, क्या बच रहा है? 25/2 बच रहा है। यहाँ पे ये क्या बच रहा है? 25/2। कॉमन डिनोमिनेटर क्या हो गया दोनों का? 2 हो गया ना। ऊपर क्या आएगा? 25 माइनस 25 क्या है? 0 है ना। तो आंसर क्या है? आ गया ना। तो इसका मतलब 5/2 क्या? सॉल्यूशन चलेगा ना। 0/2 0 है ना। सबसे पहले क्या करना है, क्या करना है, क्या पूछा था? पूछा क्या था? क्वाड्रेटिक है कि नहीं पता? ओके, या एबीसी का वैल्यू, एबीसी देख। तो इधर क्या आएगा? x² + 5x, हम लोग सम वापस सॉल्व करें, मेरे को याद नहीं रहेगा। हाँ, माइनस इंटू प्लस क्या होएगा? -3, माइनस इंटू माइनस क्या होएगा? +x। अब आप क्या करोगे? सबको एक साइड लेके आओगे, ठीक है? तो ये होएगा x² + 5x प्लस x इधर गया तो क्या होएगा? -x, -3 यहाँ पे गया तो +3। इन दोनों में ग्रेटर नंबर साइन है प्लस, दोनों का साइन डिफरेंट तो सब्ट्रैक्ट। यहाँ पे अगर आप इसको कंपेयर करोगे ax² + bx + c के साथ, तो a का वैल्यू कितना आ रहा है? 1, b का वैल्यू कितना आ रहा है? 4, c का वैल्यू कितना आ रहा है?
ठीक है, तो ध्यान देना, सबसे पहले फर्स्ट सम कर रहा हूं। फर्स्ट सम में क्या बोला है, x माइनस 1 द होल स्क्वायर। तो यहां पे कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे, a माइनस बी द होल स्क्वायर का, जिसका फॉर्मूला क्या है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस क्या आएगा, B square. B b square. स्क्वायर। ओके, तो मैं जस्ट सीधा सब्स्टिट्यूट करता हूं, तो ये आएगा x स्क्वायर, a का काम इधर x कर रहा है, b का काम यहाँ पे 1 कर रहा है, तो 2x होएगा। b का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1 होएगा, इक्वल टू होएगा 2x प्लस 3। अब सारे टर्म्स को मैं क्या करता हूं, सबको एक साइड पे लेके जाता हूं, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 प्लस 2x यहां गया तो माइनस 2x प्लस 3 यहां गया तो माइनस 3। अब x के टर्म्स को x के साथ लेके रखो। अब यहां पे एक्स स्क्वायर एज इट इज आएगा, दोनों का साइन यहां पे सेम है, पहले ग्रेटर नंबर का साइन डालो, दोनों का साइन सेम है तो ऐड करोगे। अब इन दोनों में 3 और 1 में बड़ा साइन किसका है, 3, दोनों का साइन डिफरेंट है तो क्या करोगे, सबट्रैक्ट। Subtract. ठीक है, नेक्स्ट आपको क्या करना है, a का वैल्यू लिखना है, तो यहां पे a का वैल्यू कितना है, 1, b का वैल्यू क्या है, b का वैल्यू है -4 एंड c का वैल्यू क्या है, c का वैल्यू ओवर हियर इज -2। ये हो गया फर्स्ट सम, सॉरी सेकंड सम। अब फिफ्थ सम करते, पहले क्या करना है, p को मल्टीप्लाई करना है 3 के साथ तो हो जाएगा 3p, फिर p को मल्टीप्लाई करना है 6p के साथ तो ये होएगा 6p स्क्वायर इक्वल टू -5। तो सारे टर्म्स को हम लोग एक साथ और रीअरेंज करेंगे, -5 दूसरी साइड गया तो क्या होएगा, +5। a का वैल्यू क्या रहेगा, 6, b का वैल्यू क्या रहेगा, 3, c का वैल्यू क्या रहेगा, सॉरी कोई डाउट है दादा, चल वैसे ही थर्ड सम सॉल्व करते। तो थर्ड सम क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x। तो बता सकता है इसका क्या आएगा इधर वैल्यू, ये ब्रैकेट ओपन करने पे क्या आएगा वैल्यू, -3 plus x. वेरी गुड, -3 प्लस एक्स। कैसे हुआ, माइनस इंटू प्लस होएगा माइनस, माइनस इंटू माइनस होएगा प्लस। सारे टर्म्स को एक साथ लिखते हैं, प्लस एक्स यहां गया तो -x, -3 यहां पे गया तो +3। 5 और ये देखो इसका मतलब क्या है, ये देखो ये -x का मतलब क्या है, ये -1x है। एक्स स्क्वायर को एज इट इज लिख लिया, प्लस और माइनस में ग्रेटर नंबर कौन है, प्लस, दोनों का साइन यहां पे डिफरेंट है तो आप सबट्रैक्ट करोगे। a का वैल्यू कितना आ रहा है जरा बताओ, a का वैल्यू क्या आएगा, सब लोग बताओ, 1. a का 1. क्या आएगा 1, 1. 4. और c का क्या आने वाला है, 3. 4, 3. अब इसमें आप लोग क्या करो, सेकंड क्वेश्चन ट्राई करो, सेकंड क्वेश्चन। लोग गर्म हो रहा है क्या, मतलब गर्म हो रहा तो बोलो, हो रहा गर्म। चलो अब ये सेकंड क्वेश्चन में
क्या करोगे सबसे पहले ये बताओ मितेन, क्या करोगे इसमें? सर m का वैल्यू 2 लेंगे। हाँ, m का वैल्यू 2 लेंगे, तो ये क्या होने वाला है, 2 का स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 इंटू 2, तो 2 का स्क्वायर कितना होएगा, 4 तो 2 इंटू 4 होएगा 4 आएगा। -10, 8 -10, तो यहाँ पे आंसर क्या आने वाला है, -2 आया। -2। क्या आंसर 0 हुआ क्या यहाँ पे? नहीं सर। नहीं हुआ। नहीं सो तो इट क्या लिखोगे, m इक्वल टू 2 इज नॉट अ सॉल्यूशन। the solution of equation। चलो नेक्स्ट ये बताओ सलोनी, क्या करोगे यहाँ पे, m का वैल्यू क्या सब्स्टिट्यूट करोगे? सर 5/2 5/2, और इसका क्या करना है, स्क्वायर। square m के बदले क्या लिखेंगे, 5/2 5/2, और ये इक्वल टू क्या होएगा, 0 होएगा। 5 का minus स्क्वायर 5 कितना आएगा, 5 का तो स्क्वायर 25 25, और 2 का स्क्वायर कितना by होएगा, 4 5 5 25 अपॉन क्या होएगा 2 इक्वल टू 0, ये 2 और ये क्या होएगा कैंसिल, कितना होएगा ये 25 अपॉन 2 माइनस 25 अपॉन 2। अब सॉरी इक्वल टू 0 नहीं लिखना। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे दोनों का कॉमन डिनोमिनेटर क्या है, दोनों का कॉमन डिनोमिनेटर इज 2, ऊपर क्या आ रहा है 25 माइनस 25, तो 25 माइनस 25 क्या रहेगा, 0 0 0 अपॉन 2, और इसका फाइनल 0. इसका मतलब क्या रहेगा सलोनी, इसका क्या मतलब है? Sir, it is the solution. Very good. Sir, m equal to 5/2 is the solution. is a solution. अब नेक्स्ट वाले में जाते हैं, ये जरा ट्राई करना। यहाँ पे बोला गया है कि x इक्वल टू 3 हमारा सॉल्यूशन है, बोला है कंफर्म करके, तो हम लोग क्या करेंगे कि x² माइनस 10x प्लस 3 को हम लोग क्या लेंगे, इक्वल टू 0 लेंगे। हम लोग को k का वैल्यू यहाँ पे ढूंढना है। आप लोग बताओ सबसे पहले यहाँ पे x का वैल्यू क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, 3 3 ओके। क्यों इक्वल टू 0 मैंने लिखा है, क्योंकि देखो इज अ रूट बोला है, क्लियरली मेंशन्ड है, इज अ रूट बोला गया है, तो यहाँ पे हम लोग x के बदले 3 का स्क्वायर सब्स्टिट्यूट करेंगे, 10 इंटू आएगा 3 प्लस यहाँ पे आएगा 3। अब 3 का स्क्वायर क्या होएगा 9 माइनस 10 इंटू 3 होएगा 30 प्लस कितना होएगा 3। अब ये 9k होएगा, 30 और 3 में ग्रेटर नंबर कौन है 30, तो साइन क्या आएगा माइनस, दोनों का साइन यहाँ पे डिफरेंट है तो हम लोग सबट्रैक्ट करेंगे। मैथ्स अलजेब्रा का सबसे इंपॉर्टेंट रूल, वेरिएबल्स ऑन वन साइड, नंबर्स ऑन वन साइड। फिर 9 यहाँ पे k को मल्टीप्लाई कर रहा है तो दूसरी साइड जाएगा तो ये क्या होएगा डिवाइड, Divide. k का वैल्यू कितना आ रहा है 3। वैसे आप लोग ये ट्राई करो 6 क्वेश्चन। कोई डाउट है तो पूछना तुम लोग, ये ट्राई करना, बाकी लोग कोई डाउट है तो पूछना। यहाँ पे आप लोग बताओ m के बदले क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, -7 upon 5 Minus 7/5. तो ये आएगा 5
आप लोग सॉल्व करो, मैं तो डायरेक्ट आंसर लिख लेता हूँ, आप लोग जरा ट्राई करो। Just एक सेकंड है हम लोग। सबसे इंपॉर्टेंट रूल क्या है, यहाँ पे वेरिएबल्स को हम लोग फिर वन साइड में रखेंगे, नंबर्स को डिफरेंट साइड में। 49 माइनस 24 होता है 25/5। तो ये कैंसिल आउट होके कितना बचेगा, सिर्फ 5 बचेगा। प्लस 5 को अगर हम लोग दूसरी साइड लेके जाएंगे तो हमारा k का वैल्यू क्या रहने वाला है, तो -5। 35 होता है। सर 35 ओ सॉरी 35 होगा, तो k का वैल्यू क्या होएगा, इट विल बी -7। इसमें आपको 4th, 3rd और 5th ट्राई करना। बताओ क्या हुआ, 2 से मल्टीप्लाई किया आपने, कौन सा एक प्रैक्टिस है। हाँ 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 2 कितना होता है, 4 माइनस 4x² प्लस 1 है ना। हाँ बराबर किया। अभी क्या करोगे, 4 किससे करोगे मल्टीप्लाई, 1 से ना। तो इधर 4 का फैक्टर क्या आएगा, 2 2। अब तरीका क्या था, पहले से क्या करोगे, बीच में से डिवाइड करोगे। ऊपर का फैक्टर क्या आ रहा है, 4 और 1। 4 से 1 ऐड किया तो 5 आता है, आ रहा है कि बीच का नंबर 5 आ रहा है क्या। 4 से 1 कम किया तो 3 आता है, आ रहा है क्या 3 यहाँ पे। हाँ, अभी हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट तरीका लगेंगे, एक नंबर छोड़ के। तो 2 1 का कितना आएगा 2, और क्या बच रहा है 2, तो 2 + 2 ऐड किया तो 4 आ रहा है ना। अभी नेक्स्ट 4x² लिखा, यहाँ पे क्या लिखोगे 2x, इधर लिखोगे 2x। हमेशा बड़ा नंबर पहले, छोटा नंबर को बाद में। और यहाँ पे क्या लिखोगे +1। अब सबसे पहले क्या करोगे, हाँ इसका जो साइन आएगा और इसका साइन क्या रहना चाहिए, सेम। तो ये -2x आया। अब आप सोचो कि यहाँ पे अगर आपने +2x किया तो -2 + 2 क्या होगा, 0 होगा ना। इसलिए मैं कहूँगा -2x। फिर इसमें क्या करते पता ना क्या, कॉमन लेने का सब आइडिया आता है। अच्छा ठीक है, मैं यहाँ पे देखो 2 × 2 × x × x आएगा, माइनस यहाँ पे क्या आएगा, जिनका हो गया ना पहला 2 भी ट्राई करो। 2 × x आएगा -2x, और इधर क्या आएगा +1। अब जरा ध्यान दो, दोनों में 2 कॉमन है, बाहर लिया, फिर x कॉमन है ना, तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा, x लिख लिया। अब ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा, एक 2x आएगा, इधर से तो सब बाहर निकाला, 2 बचा क्या, नहीं ना। अब यही ब्रैकेट को आप क्या करोगे, यहाँ पे कॉमन लिखोगे। ये 2x से आपने क्या निकाला, देखो ये 2x तो एज इट इज आया, तो यहाँ पे क्या बाहर आएगा, माइनस। लास्ट में कैसे लिखोगे इसको, 2x - 1 लिखोगे, यहाँ पे 2x माइनस, आगे पता है ना कैसे करते हैं। तो ये क्या होएगा, 2x - 1 = 0, 2x - 1 = 0। x इक्वल टू क्या आ रहा है, x इक्वल टू सेम आएगा, माइनस इधर गया तो प्लस, और ये 2 यहाँ पे, दोनों सेम आ रहे हैं। चलो तो जरा ध्यान देना सब लोग, पहले हम लोग ये थर्ड वाला ट्राई करेंगे। तो ध्यान दो, 3y² + 15y यहाँ गया तो क्या होएगा, -15y = 0 होएगा। अब जरा ध्यान दो, ये 3y² को कैसे लिख सकते, 3 × y × y। 15 को कैसे लिख सकते, 3 × 5 × y लिख सकते हैं। पता है ना, फैक्टर्स निकालने आता है सबको।
किसी को डाउट है इसमें पूछना है, नहीं समझा तो? क्या कॉमन है इसमें? 3 कॉमन है, 3 को बाहर निकाला। y कॉमन है, y को बाहर निकाला। ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा? y माइनस 5। तो इससे आपको क्या समझ रहा है? एक फैक्टर क्या रहेगा? 3y इक्वल टू 0 रहेगा। दूसरा फैक्टर क्या रहेगा? y माइनस 5 इक्वल टू 0 रहेगा। कोई डाउट है दाता? तो इससे आपको क्या समझ रहा है? y इक्वल टू 0 बाई 3 रहेगा। y इक्वल टू माइनस 5 दूसरी साइड गया तो क्या होएगा? प्लस 5। y इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 5 हमारा क्या रहेगा? कोई डाउट है तो पूछना। सेकेंड सम सॉल्व कर रहा हूं। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 3। अब ऐसे टाइप के क्वेश्चंस को कैसे करेंगे? ये एक्स स्क्वायर को लिखा, प्लस 3 यहां आ गया तो क्या होएगा? माइनस 3। अब ये माइनस 3 को मैं कैसे लिख सकता? देखो ये 3 जो है इसको मैं कैसे लिख सकता हूं? √3 इंटू, सपोज यहां पे कुछ और नंबर रहता, जैसे कि 9 रहता, तो ये 9 को मैं कैसे लिखूंगा? √9 इंटू √9 लिखूंगा। सपोज यहां पे कोई और नंबर रहता, जैसे कि 4 रहता 3 के बदले, तो मैं इसको कैसे लिखूंगा? √4 इंटू। क्लियर है सबको? ठीक है, अभी नेक्स्ट स्टेप पे ध्यान देना। ये होएगा एक्स स्क्वायर माइनस √3 का क्या होएगा? स्क्वायर। क्यों? क्योंकि √3 इंटू √3 क्या होएगा? √9 इंटू √9 क्या होएगा? √9 का स्क्वायर। √4 इंटू √4 क्या होएगा? आप चाहे तो लिख सकते हो, 3 को ऐसे लिख सकते हो, 9 को ऐसे लिख सकते हो, 4 को ऐसे लिख सकते हो। अब ये कौन सा फॉर्मूला हो गया? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला किसको पता है क्या रहेगा? a plus b, plus a a minus minus b. b. A minus B. अब यहां पे ए का काम कौन कर रहा है? एक्स। बी का काम कौन कर रहा है? √3। ए का काम कौन कर रहा है? एक्स। बी का काम कौन कर रहा है? तो हमारा फैक्टर्स क्या है? एक फैक्टर है कि x प्लस 3 इक्वल टू 0 रहेगा। दूसरा फैक्टर रहेगा x माइनस √3 हमारा 0 रहेगा। तो x इज इक्वल टू क्या आ रहा है? -3। x इज इक्वल टू क्या आ रहा है? तो ये हम लोग का जस्ट एक अभी ये लास्ट सम 6√3x² प्लस 7x माइनस √3। अब इसको कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे जरा ध्यान देना। 6√3 को √3 क्या मल्टीप्लाई करेंगे, तो √3 इंटू √3 क्या होएगा? कितना होएगा? √3 इंटू √3 3. 3. 3 होएगा, विच इज इक्वल टू क्या? 18। तो 18 का हमें क्या करना है? फैक्टर्स निकालना है। तो 18 का फैक्टर्स क्या आएगा? सबसे पहले 2, यहाँ पे आएगा 9, फिर आएगा 3, फिर आएगा 1। अब मैंने आपको तरीका बताया था, तो तरीका क्या है? आप क्या कर सकते हो इसको? सबसे फर्स्ट आप क्या करोगे? एग्जैक्टली बीच में से डिवाइड करो। 4 फैक्टर है ना, तो एग्जैक्टली बीच में से डिवाइड करना। 2 3s are 6, 3 1s are 3। आगे क्वेश्चन सॉल्व करो तो जगह छोड़ दो। फिर आप सोचो कि 6 प्लस 3 ऐड किया तो 7 आएगा क्या? ऑफ कोर्स नहीं। 6 नहीं. प्लस 3 सबट्रैक्ट किया तो 7 आएगा क्या? नहीं। तो इसका मतलब ये फैक्टर्स गलत है। तो मैंने आपको क्या बताया था? ऑल्टरनेट नंबर्स करो। तो 2 3s are क्या होएगा? 6, 3 1s are क्या होएगा? 3। ऐड किया तो 9, सबट्रैक्ट किया तो 3, तो ऑफ कोर्स 7 तो नहीं आएगा इन दोनों में से। तो अभी क्या करना है? आपने एक नंबर छोड़ा, अब आप क्या करोगे? 2 नंबर छोड़ोगे। तो 2 1s are क्या होएगा? 2, 3 3s are क्या होएगा? 9। अब आप सोचो 9 को 2 ऐड किया तो 11 आएगा, 9 को 2 सबट्रैक्ट किया तो आ गया ना 7। तो यही चाहिए था हमें फैक्टर्स। तो अभी लिखोगे आप 6√3x²। अभी ये 7x को आप कैसे स्प्लिट करोगे? एक तो आप 9x लिखोगे, दूसरा आप 2x लिखोगे। ओके, अब जरा सोचो कि आपने यहां पे 2x का साइन अगर प्लस डाला रहता तो 9 + 2 कितना होएगा? 11. 11। तो इसीलिए हमें इधर माइनस साइन डालना है। क्यों?
ताकि 9 माइनस 2 कितना आए, 7 आ जाए। क्लियर है? हमेशा ग्रेटर फैक्टर को पहले लिखना, छोटा फैक्टर को बाद में लिखना। यहां पे जो प्लस साइन आता है वही प्लस साइन यहां पे आएगा। चलो नेक्स्ट। अब यहां पे सबसे मेन चीज ये है, मेन चीज क्या है, 6 को कैसे लिखोगे? सबसे पहले 2 इंटू 3 और इंटू क्या आएगा, अब ऐसा मत लिखना, जरा एक सेकंड मैं जरा समझा रहा हूं। अब ध्यान दो, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। अब यहां पे ये 6 को कैसे लिख सकते हो? 2 इंटू 3 लिख सकते हो। 2 का मतलब क्या रहेगा? √2 इंटू √2। 3 का मतलब क्या रहेगा बताओ फिर? √3 into √3 इधर आएगा x इंटू एक्स। वैसे 9 को आप कैसे लिख सकते हो? 3 इंटू 3। तो 3 इंटू 3 को कैसे लिखोगे? √3 इंटू √3 इंटू √3 इंटू √3। 3 को √3 का इंटू एक ही बार x है तो x। आगे का टर्म्स को एज इट इज वैसे का वैसे ही लिखो। अब देखो जरा क्या क्या कॉमन है दोनों में। क्लियरली आपको दिख रहा है ये √3 एक कॉमन है, तो यहां पे क्या आएगा? 3 बाहर आएगा। आप देख सकते हो और एक √3 कॉमन है, तो ये √3 भी बाहर आएगा। ठीक है, अब और क्या कॉमन है? एक x कॉमन है, तो ये x को ले लो। इधर तक किसी को डाउट है? देखो देखो, ये 3 √3 और ये 3 √3 क्या है? कॉमन है। कोई डाउट है? √3 इंटू √3 क्या होएगा? 3 होगा। एंड एक एक्स्ट्रा √3, इसको मैंने एज इट इज लिख लिया। ओके, इसमें से ये बचेगा √2 इंटू √2 क्या होएगा? 2। इसमें से क्या बचेगा? √3x बचेगा। साइन क्या आएगा बीच में? यहां तक किसी को डाउट है? फिर इसमें यही सेम ब्रैकेट को आप क्या करोगे? यहां पे रिपीट करोगे। ठीक है, ये जो आपने लिखा इसको यहां पे रिपीट करोगे। अभी बाहर कौन आएगा? -1 बाहर आएगा। तो आपका फैक्टर्स क्या है? एक सर फैक्टर ये आया, जस्ट एक सेकेंड है। दूसरा फैक्टर, तो आपका x का वैल्यू क्या आएगा? x इक्वल टू -1 को दूसरी साइड लेके जाओगे तो 1, 3 √3 मल्टीप्लाई कर रहा है तो डिवाइड, यहाँ पे +2 को दूसरी साइड लेके जाओगे तो माइनस, √3 इधर आके गया तो, हाँ बोलो। सर सर अगर हम -1 ले रहे हैं सेकेंड पार्ट में, तो 2x प्लस √3 आना चाहिए ना ब्रैकेट में। हाँ 2x आएगा, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे भी ना x बचेगा और यहाँ पे x नहीं बचेगा, यहाँ पे x आएगा, मेरा गलती।